देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के एएमयू को लेकर दिए गए फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह किसी की हार और जीत का मामला नहीं है, बल्कि तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि एएमयू से नहीं कभी किसी हिंदू भाई को और न ही किसी मुस्लिम को कोई शिकायत रही है। इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ तालीम के लिए ही बनाया गया है। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और जनपद के गोपालपुर विधानसभा से विधायक नफीस अहमद समेत यूनिवर्सिटी के नए पुराने कई छात्र मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा दिन है, आगे और भी इम्तिहान है। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एएमयू इंतजामिया, छात्र, पूर्व छात्रों के साथ दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर लगी थी। दोपहर में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य के फैसले को पलटा और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को 3 सदस्यीय नियमित पीठ के लिए भेजा, वैसे ही एएमयू कैंपस में सभी एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कानून के तहत बने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4 से 3 के बहुमत से यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। यूनिवर्सिटी की जो है बुनियाद पड़ी और धीरे धीरे तरक्कियों के काले से यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट बढ़ते गए और नए नए खुलते गए। और बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज और वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज और खुद यूनिवर्सिटी है हमेशा जो है अब पिछले कई साल से टॉप 10 के अंदर आता है। और अलीगढ़ ने बहुत सारे जजेस, बहुत प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्रीज के भी पैदा किए, प्रेसिडेंट एट वन टाइम जो है देखिए जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे, अयूब खान प्रेसिडेंट थे। तो हर तरह की जो पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उससे हमारे मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी और मिलजुल के। और जो फैसला आया है एक थोड़ा सा अजीब गरीब से माहौल बना दिया जाता है। ये किसी भी फरीक की, किसी कम्युनिटी की जीत नहीं है, ना किसी की हार है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए ओल्ड बॉय प्रेसिडेंट आजमगढ़ के, कि इस फैसले से जो और तरक्की होगी हिंदुस्तान की। और बाकी सब वो दरवाजा जो सबके लिए खुला है। अभी आप लेडीज की बात कर रहे थे, तो इतनी उदार जगह कौन लेडीज के लिए हो सकती है कि वहाँ पहली ही चांसलर जो है हर हाइनेस बेगम सुल्तान, जहाँ पहली और आज भी वाइस चांसलर जो लेडीज हैं, वहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा नहीं, अगर आप वहाँ चले जाएं तो ये मेरे जेब में मेरा जो है ये मोबाइल है। अभी मतलब अगर व्हाट्सएप भी खोल लें, इसमें मेजॉरिटी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जो वहाँ जो MD MS MCA तब नहीं था, MBBS किए हैं। और सब लोग जो है एक दूसरे से क्या मैसेजेस आते हैं प्यार मोहब्बत के। लेकिन बाहर से जो खबरें थोड़ा सा कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं तो एक गलत माहौल पैदा होता है। ये पूरे आज का फैसला एक तारीखी फैसला पूरे हिंदुस्तान की जीत है। ये हिंदू भाइयों की जीत है, मुसलमान भाइयों की जीत है। पर्पज है कि एजुकेशन बढ़े और जो तबका जो एजुकेशन से दूर है, जो उससे महरूम है जो है, वो जो उसको बेहतर बेहतर हासिल करे, ताकि पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में हमारा दबदबा जो है तालीम के जरिए कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक लाइन कोट की है कि धार्मिक समुदाय भी अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। ये किस संदर्भ में कही गई है, मामला क्या? देखिए जैसे शुरू में जब वो मतलब खुला जो है तो वहाँ पर एक मदरसे से शुरुआत हुई है
और उस वक्त जो प्रॉब्लम थी जो है, देखिए दोनों कम्युनिटीज में थी। उस कम्युनिटी में जो है राजा राम मोहन राय साहब ने शुरू किया जो है, ताकि जो पुरानी रवायतें थी, पढ़ाई लिखाई से लोग दूर रहते थे, अंग्रेजी ना पढ़ो नहीं बिगड़ जाओगे जो है, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया जो है। खास तरीके से कलकत्ता में कॉलेज खोला जो है। सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि अगर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है अगर दूर रह जाएगी एजुकेशन से, तो कंट्री की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इस संदर्भ में जो है एक ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाना चाहा जहाँ मुसलमानों की एजुकेशन बढ़े, लेकिन साथ साथ में बाकी लोगों के लिए लिमिटेशन नहीं है, वो भी पढ़ें, वो भी आएँ, वो भी लेक्चरर हो, वो भी जो है उनकी भी तरक्की हो। तो वहाँ का दरवाजा तो हर आदमी के लिए खुला रहता है। फिर विरोध कैसा हो हैं? कहाँ पे हो रहे हो तुम्हारा? पिटीशन किस बात की पड़ी है? पिटीशन किस बात की पड़ी थी जिसमें जजमेंट आया? देखिए पिटीशन, देखिए ऐसा इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में हर यहीं पे 40-50 लोग हैं, हर आदमी की आइडियोलॉजी जो है एक जैसी नहीं होती है। इसको आप लोग बहुत ही गौर से सुन लीजिए। हम लोग तो हर जगह कहते हैं कि मतलब यहाँ पर 95% लोग जो एक ही आइडियोलॉजी के हैं। वो आइडियोलॉजी है कि पूरा मुल्क एक है, हर आदमी यहाँ भाई भाई है, न कोई मतलब धार्मिक भेदभाव है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर आदमी का माइंडसेट एक नहीं हो सकता। कहीं न कहीं तो विरोध जो है कोई आदमी कर सकता, हर जगह विरोध हो सकता है। अब आप वहाँ के तो छोड़ दीजिए, मेरा छोटा सा अस्पताल है, दिन भर में भूखे प्यासे से हमारी देखता रहता, एक घूंट पानी नहीं पी पाता। लड़का धीरू मेरे साथ आया है, लेकिन कई आदमी उसी के विरोध कर जाते हैं, मेरी सवारी छूट गई, अब मैं कहाँ खाना खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो आप विरोध की बात ना करिए जो है। विरोध तो इतने बड़े मुल्क में कहीं से भी पैदा हो सकता है, अच्छे काम के लिए पैदा हो सकता है, लेकिन एज ए होल कोई विरोध नहीं है। जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो जाहिर हमारे यहाँ एक बेहतरीन सिस्टम है कोर्ट का जो है और 3 टियर सिस्टम है। इतनी बड़ी जो है मतलब आज़ादी कहाँ हो सकती है। एक 3 टियर सिस्टम रखा गया ताकि कहीं से कोई लेकुना रहे तो एक फाइनल जजमेंट जो है, और आज के जजमेंट में 7 जो है जजेस के बेंचेस है, मेजॉरिटी के साथ, 4-3 मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 30 का जो है वो लेते हुए पिछला जो है फैसला जो है रद्द करके अजीज बादशाह साहब का जो है ये फैसला दिया है। इससे हर आदमी की तरक्की होगी, एजुकेशन तरक्की होगी। मान ली आप एक छोटी बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर अगर मेरा घर बहुत पढ़ा लिखा हो और अगल बगल में 4-5 8-10 जो हिंदू भाई लोग पढ़े लिखे ना हो, मेरे घर की क्या दुर्दशा होगी आप जान जाइए। तो मेरी तो कोशिश यह रहेगी मेरा घर भी पढ़ा लिखा हो और वो मेरे भाई जो हिंदू वो भी पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं रहेगी। ताकि वहाँ और कोई बड़ा अच्छा मौका है, मैं चाहता हूँ कुछ पूछिए जो है। देखिए लड़ाई में तो बहुत लंबा टाइम लगा, मुझे छोड़े हुए कितने साल हो गया। नहीं उसके माइनॉरिटी का तो उसके पहले भी चल रहा था। मेरे ज़माने में भी एक ट्रेन गई थी, एक हादसा भी हो गया, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। हम लोग उस वक्त ड्यूटी लगी थी मेडिकल कॉलेज में, अगर रात में किसी लड़के को चोट लग जाए, कोई हादसा हो तो स्पेशल ड्यूटी लगाई। तो लंबे टाइम से जो है बीच में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक एक्ट भी आया जो 1981 में जो है। ये सिलसिला तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा, तो कोशिश चल रही थी। और आज के फैसले के लिए मैं फिर से दोबारा अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, अदलिया की जीत है, इंसाफ की जीत है। ये किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की, इसमें मुसलमान हिंदू का लफ्ज़ कहीं भी नहीं आएगा। उसको मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ कि वो सबके लिए है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग रहे हैं। मैं बता रहे तो मैं लेके आया हूँ, मेरा व्हाट्सएप खोल लीजिए, मेरे पेज में आप जान जाएंगे जो है कि क्या जो है क्या मुसलमान लड़के थे क्या हिंदू लड़के थे। ये है, मैं लेके आया हूँ। अभी जब मैं उठूँगा तो खोल के देखिएगा ताकि ज़बानी बातें ना रहे। चलिए कुल मिला के डॉक्टर साहब इस फैसले को लेकर अब आप क्या देना चाह रहे हैं? आप लोग अलीगढ़ से जुड़े रहे, हाँ सारे लोग हैं आपके पीछे हैं, हाँ, तो जो खुशी जाहिर करें उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए खुशी तो जब ऐसा है कि हर फैसले पे जब भी कोई बेहतर फैसला आता है, जो एक कन्फ्यूजन रहता है कंट्री में, चाहे कोई भी अलीगढ़ का ना भी हो, जब कन्फ्यूजन दूर होता है, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो चाहे कोई और भी हो, तो उसमें तो हर आदमी मतलब सब आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पर अभी आप सब लोग आए थे तो मुझे देख के लगा कि जितने पत्रकार भाई हैं जिसमें सब लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी। मुझे हर आदमी के चेहरे पर खुशी नजर आई, कोई उदास नहीं नजर आ रहा है। वहाँ फैसला जब मराठी का डायरेक्टर बहाल हो गया, हर आदमी उदास, कोई उदास नहीं है, किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा है। जब किसी का नुकसान होगा तब ना उदास होंगे।
टीवी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है और जो वहाँ से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, और या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज़ बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और साथ ही साथ जो 1967 में अजीज़ बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है। और साथ ही साथ ये सभी लोगों की जीत है। इतना इमोशन जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ एमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एमयू के सीनियर हैं, ये हमारे एमयू के जूनियर हैं। ना वहाँ धर्म है, ना जात है। और हमें बताने में भी ये फ़ख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, जिनका नाम हमारे पहले वही थे, किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहाँ से डिग्री हासिल किए, वो थे। तो एमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क अपनी तरक्की, इस मुल्क की दें और आगे बढ़ें।